Stockism. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गोल्डन रूल्स ऑफ स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स। हमारे पास बिगनर्स बहुत से क्वेश्चंस करते हैं कि किस किस्म का जो है किस तरह से काम किया जाए, कौन से रूल्स को फॉलो किया जाए। तो आज हम आपके लिए कुछ रूल्स लेके आए हैं जो कि स्टॉक मार्केट में आपको खूब प्रॉफिट दे सकते हैं अगर आप इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो। जिसमें हमारे पास रूल नंबर 1 आ जाता है कि आपको कभी भी कोई भी स्टॉक स्टडी किए बिना कभी उसमें ट्रेड नहीं लेना, चाहे वो बाइंग की ट्रेड हो चाहे वो सेलिंग की ट्रेड हो। हमेशा आपको अच्छे से जो है वो होमवर्क करना है, उसको स्टडी करना है, उसकी जो है वो मल्टीपल एस्पेक्ट्स को देखना है। तो हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आपने इस रूल को जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने जिस स्क्रिप्ट पे आप काम करने लगे हैं वो किस सेक्टर से रिलेट करता है। हत्ता कि वो ऑटोमोबाइल कंपनी है, वो टेक्सटाइल कंपनी है, टेक्सटाइल वीविंग कंपनी है इस पे, या फिर वो टेक्सटाइल स्पिनिंग कंपनी है, या फिर वो कोई इंजीनियरिंग फर्म है, या कोई फर्टिलाइज़र फर्म है, या फिर कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है। आपने इन सब एस्पेक्ट्स को देखना है क्योंकि यही वो है। और साथ ही साथ आपने इसी सब चीज़ों को भी देखना है कि कहीं किसी कंपनी के लिए या किसी फर्म के लिए या किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर ने के लिए कोई आने वाली पॉलिसी आने वाली है, या फिर कोई ऐसा कंपनी जो के लिए जो है वो कोई रिलीफ आने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे आप अपनी इस स्क्रिप्ट से, अपनी इस कंपनी से या अपने इस स्टॉक से फ़ायदा उठा सकें। तो यही सब कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको आपने एक स्टॉक सेलेक्ट करते वक्त अपने ध्यान में रखना होता है। अच्छा जी, इसमें में आप सेकंड पॉइंट देख रहे हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की बहुत जो है वो इसका वेटेज बहुत हाई होता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को स्टडी करना आपको आना चाहिए कि उसके पिछले फाइनेंशियल्स कैसे थे, कि वो प्रॉफिट में थी कंपनी, लॉस में थी, अगर प्रॉफिट हुआ था तो कितना प्रॉफिट हुआ था, लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट उससे ट्रेलिंग प्रॉफिट से ट्रेलिंग क्वार्टर में बेहतर था नहीं था, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, या उसकी जो है वो सेल्स जो है वो टाइमली इंक्रीज कर रही है। इन सब चीज़ों को आपको स्टडी करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। साथ साथ आपको कंपनी के फ्यूचर प्लान्स पे ध्यान देना होता है कि कंपनी के फ्यूचर प्लान्स कैसे हैं, हमारे मुल्क में इसका जो है वो फ्यूचर कैसा है, या कंपनी बहुत परफॉर्मेंस दे सकती है या नहीं दे सकती, कंपनी का अर्निंग पर शेयर ईपीएस कैसा है। इन सब चीज़ों को देखना होता है। अच्छा, इसी के साथ साथ हिस्टोरिकल प्राइस चेंजेस आपने जो है वो उसकी मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखना होता है कि मार्केट में वो कितना वॉलेटाइल है, कितने उतार चढ़ाव आते हैं उसमें, कि उसमें जो है वो मतलब कितना वॉल्यूम आता है, कितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसकी। साथ ही साथ क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल उसमें आता है कि एक शेयर जो है वो कितना परसेंट अप हो जाता है, कितना परसेंट डाउन हो जाता है। मतलब शेयर की मूवमेंट को आपको अच्छे से मॉनिटर करना होता है, देखना पड़ता है कि उसका ट्रेंड अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। सिमिलरली उसका आपको ये भी देखना पड़ता है कि मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में, या आपका जो भी आपका टारगेट है उस हिसाब से मार्केट करंट ट्रेंड में पॉजिटिव की तरफ है या नेगेटिव की तरफ है। अगर नेगेटिव की तरफ है तो आप शॉर्ट सेलिंग करके भी उस कंपनी से अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मार्केट का अप ट्रेंड है तो आप उसमें जो है वो पॉजिटिव बाय ट्रेड लेके इंशाल्लाह अच्छे प्रॉफिट के साथ उसको अपने जो टारगेट है उसको अचीव करके अपने एक अच्छा मार्जिन से प्रॉफिट बना सकते हैं। सिमिलरली एक और स्टडी और सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। जब भी आप किसी स्टॉक को या किसी कंपनी को स्टडी करें तो उसमें अपना बाय टारगेट और अपना सेलिंग टारगेट ज़रूर जो है वो उसको डिफाइन करें कि मुझे यहाँ पे जो है वो बाय ट्रेड लेनी है, इस पोजीशन पे मुझे सेल ट्रेड लेनी है, क्योंकि यही वो दो पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। अदरवाइज आप पैनिक सेलिंग करके या पैनिक बाइंग करके जो है वो कभी भी एक अच्छा प्रॉफिट नहीं बना सकते। इसी के साथ साथ जो है वो आपने जो है वो अच्छे से स्टडी करना है, लेकिन स्टडी करने का मतलब ये नहीं है कि आपने आज स्टडी किया और सुबह 9:30 बजे जो है वो शेयर्स को
बाय कर लिया। आपको अपने मौके का, अपने जो है वो उसके जो बाइंग टारगेट्स और सेलिंग टारगेट्स हैं उनको, उनका वेट करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 हमें ये सिखाता है कि हमें कभी भी सारा अपना पैसा, जो भी आपके पास मार्केट इक्विटी मौजूद है, वो सारा का सारा पैसा अपना एक ही स्टॉक्स में या एक ही स्क्रिप्ट में नहीं लगाना है। हमेशा जो है अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें, उसमें मल्टीपल जो है वो सेक्टर्स पे काम करें, मल्टीपल कंपनीज पे काम करें, हर सेक्टर की एक एटलीस्ट एक एक कंपनी पे काम करें कि कौन सी कंपनी ज़्यादा बेहतर है, किस कंपनी का क्या ट्रेंड चल रहा है, और एटलीस्ट 10% या 10% से भी कम अपनी जो है वो आप इन्वेस्टमेंट उस पर लगाएं। ये सबसे ज़रूरी है। डाइवर्सिफिकेशन जो है वो आपकी पोर्टफोलियो में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किस वक्त कौन सा सेक्टर परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, बिगनर्स को बिगनिंग लेवल पे ये नहीं पता होता कि कौन सा सेक्टर किस वक्त परफॉर्म करता है। तो हम बिगनर्स को यही सजेस्ट करते हैं कि कम से कम अपने जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो लगाएं किसी एक सेक्टर में कि किसी एक स्क्रिप्ट में, और मल्टीपल सेक्टर्स पे काम करें, ताकि अगर इन केस कोई स्क्रिप्ट अगर नीचे जाती है तो आप उसको मैनेज कर सकें, या आपको इतना लॉस या इतना प्रॉफिट हो जिसको आप, जो कि मैनेजेबल हो या आप उसको बेयर कर सकते हो। तो ये था रूल नंबर 2 दोस्तों। अब चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। देखें, रूल नंबर 3 थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन अच्छा है, क्योंकि हम ये सजेस्ट करते हैं अपने लोगों को, या जो भी हमसे जो बात करते हैं या सीखना चाहते हैं, हम उनको स्टॉप लॉस यूज़ करना सिखाते हैं। स्टॉप लॉस एक बहुत अच्छा फीचर है जो कि हमें मार्केट में मतलब जो है वो लॉस होने से बचाता है। स्टॉप लॉस आपको जैसे नाम से ही पता लग रहा होता है कि स्टॉप यानी रोकना, और लॉस मतलब नुकसान को रोकना। ये एक्चुअली एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान है जिसके थ्रू आप एक जो है वो अच्छे एक नुकसान से बच सकते हैं, या आप एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लॉस डिफाइन कर देते हैं कि जिस अगर मुझे कंपनी पे इतना लॉस हुआ या इस स्टॉक पे इतना लॉस हुआ तो मैं मार्केट से एग्जिट कर जाऊंगा। ये एक अच्छा एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है, और हम बिगनर्स को ये सजेस्ट करते हैं कि वो इस पे काम लाजमी करें, क्योंकि वो हर रूल को या हर एक्सपेक्ट को बिगनिंग लेवल पे इतने अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते, इतने अच्छे से फंडामेंटल्स को नहीं देख पाते। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है जिसको यूज़ करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो हमारी दोस्तों। हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, और जो है वो अपने फ्यूचर के लिए काम करते रहें, और जो कुछ है अपना उस पर शुक्र अदा करें, और अच्छे की तलाश में रहें। अल्लाह पाक हमारे सब व्यूअर्स को एक अच्छा ट्रेडर बनाए, आमीन। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई पेज एंड सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच।